Hey guys, welcome back to our YouTube channel Accounts Guru Cool. Learn accounting online. So today we are here to discuss about which is best for freshers, either P2P, O2C, R2R, or what else. And we have the few comments from few viewers stating that they also interested to know about sir fresher के लिए best कौन सा है? Sir, which is best for freshers? तो ये जो क्वेश्चन है कि फ्रेशर के लिए आफ्टर बीकॉम और आफ्टर एमकॉम और इफ यू गाइस आर गोइंग टू स्टार्ट योर करियर देन व्हाट्स गोइंग टू बी द बेस्ट फॉर यू दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो either it's going to be procure to pay, order to cash, record to report, or anything else is there other than these three. That's also is important to evaluate. तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं है. डोंट थिंक दैट कि आई एम ट्राइंग टू कंफ्यूज यू. ऐसा नहीं है. ये is going to be have a very big decisions about your career and where you want to take your career. इनिशियल स्टेज पे व्हेन यू गाइस आर फ्रेशर तो उतना समझ में नहीं आता है कि द इम्पोर्टेंस एट दैट मोमेंट इज दैट यू हैव एन जॉब. आपको उस टाइम पे एक जॉब चाहिए होती है बट which field, which domain, and which is going to be give the bright future growth, ये आपको उतना evaluation नहीं कर पाते हो. So in that situations ये questions आपके पास आना ये कुछ नया नहीं है, ये आ ही सकता है. So coming back to that questions कि इसको आप कैसे resolve करो. तो हर चीज़ के, हर फील्ड के, हर डिपार्टमेंट के कुछ प्लस माइनस है. आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है. अपने यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस उसके रिलेटेड है कि P2P का मीनिंग क्या है, O2C का मीनिंग क्या है, R2R का मीनिंग क्या है, उसके अंदर में कौन से जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, किस तरह का वर्क वहाँ पे हमें करना है, क्या एक्सपेक्टेशन रहते हैं हमारे से, वो सब कुछ उस कंटेंट में हमने डिस्कस किया हुआ है. नहीं है, तो आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है. इफ यू आर नॉट गेटिंग द मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दैट, यू कैन कनेक्ट विथ अस टू गेट द क्लैरिटी ऑन दैट कि हमें करना क्या है. जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रोक्योर टू पे में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में अकाउंट्स पेबल एक रोल है वहां पे. तो अकाउंट्स पेबल में हम क्या करेंगे? हम जब अकाउंट्स पेबल एज अ जॉब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, हम वहां क्या करेंगे, उसको एक नोट डाउन कर लो कि हमें ये काम करना है उस प्रोफाइल में. एंड यू विल एबल टू गेट इट फ्रॉम आवर कंटेंट इटसेल्फ. हमारे कंटेंट में भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. इसके लास्ट कंटेंट में ही हमने कंफर्म किया हुआ है कि अकाउंट्स पेबल में रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है. फिर आपको वही इवैल्यूएट करना है कि अकाउंट रिसीवेबल में रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है. ब्रीफ अकाउंट्स पेबल की बात करोगे तो वेंडर इनवॉइस बुकिंग, वहां पे एक्सपेंस वाउचर्स इनवॉइसेस आते हैं. परचेस हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, वो हमें बुक करने हैं एंड उसका ड्यू डेट पे पेमेंट करना है. दैट्स अ शॉर्ट डेफिनेशंस. तो ये you can say as like that, uh, 60% is going to be the data entry and 20% is process driven and 20% you have to use the skills. Invoice rejection हो रहा है क्या, कैसे आप clear करोगे, how you're going to connect with the vendors, respective team, how you ensure that invoice is as per the company's policies, checklist. ये सब के लिए आपको 20% is you have to bifurcate and 60% is more towards the data entry job. तो वहाँ पे uh, it's not that much, uh, you can say the month end activities या accrual concept को in depth में समझना या provisions लेना है, accruals लेने हैं या deferred revenue या अनबिल्ड रेवेन्यू या एनालिसिस, ये सब उतना अकाउंट्स पेबल में है नहीं है. तो आप ये सोच सकते हो कि अकाउंट्स पेबल में हमें करना क्या है. सिमिलर वे में यू कैन डू द इवैल्यूएशन फॉर द अकाउंट रिसीवेबल्स कि अकाउंट रिसीवेबल्स में हमें करना क्या है. दैट्स ऑर्डर टू कैश.
सेल्स ऑर्डर बुक करना है, सेल्स इनवॉइसेस रेज़ करने हैं, कस्टमर से कलेक्शन के लिए फ़ॉलो अप करना है, फिर वो रिसिप्ट एप्लीकेशन करना है। उसके बाद में कुछ कस्टमर रिकन्सिलिएशंस है, कुछ इश्यूज़ आते हैं, तो अगेन एज़ लाइक द अपोज़िट टू द अकाउंट्स पेबल आपको इंटरैक्ट करना है कस्टमर के साथ में। तो वो हो गया अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, जिसमें 60% टुवर्ड्स द डेटा एंट्री, 20% towards the coordinations, and 20% is going to use the certain use evaluations, analytical skills, and go beyond the issues to find out the solutions. But ऑटोमेशन का कितना स्कोप है? अकाउंट्स पेबल में देखोगे, प्रोसेस ड्रिवन है, चेकलिस्ट है, रोबोटिक ऑटोमेशंस ऑलरेडी वहाँ पे आ रहा है। तो अकाउंट्स पेबल में ऑटोमेशन का स्कोप है, अकाउंट रिसीवेबल्स में भी स्कोप है, R2R में भी है, बट उतना नहीं है। तो ये सब जो बातें हैं, ये आपको इवैल्यूएट करनी है कि मुझे अकाउंट्स पेबल में मैं जॉब कर सकता हूँ, या मुझे अकाउंट रिसीवेबल अच्छा लगता है, या मुझे R2R में जाना है। R2R रिकॉर्ड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे, प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन है, एंड रिपोर्टिंग है, एनालिसिस है, कंपैरेटिव एनालिसिस है, बहुत कुछ R2R में है। एंड जो R2R में काम करेगा, उनको अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल का इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए कि डेटा जो सब कुछ है वो अकाउंट्स पेबल से फ्लो होगा R2R में, अकाउंट रिसीवेबल से R2R में, एंड देन ही इज गोइंग टू वर्क इनटू R2R। तो R2R में जो वर्क कर रहा है, ही इज एबल टू नो अबाउट P2P, O2C एज वेल। तो वो समझ सकता है। तो इसमें हमें सोचना है कि हम कौन से डोमेन में हम काम कर सकते हैं। R2R में बहुत कुछ है, जीएल एनालिसिस है, शेड्यूल्स बनाने हैं, बैलेंस शीट रिकन्सिलिएशन है, मंथ एंड एक्टिविटीज़ है, एमआईएस बनाना है, पी-एंड-एल बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, कैश फ्लो प्रिपेयर करना है, कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, बहुत कुछ है R2R में। तो क्या हम वो कर सकते हैं? तो क्या हमें उतना इंटरेस्ट है टू गो इंटो द डेप्थ्स एंड फाइंड आउट द एक्यूरेसी, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस? तो ये सब आपको इवैल्यूएट करना है कि मैं अकाउंट्स पेबल में काम कर सकता हूँ, या मेरा इंटरेस्ट अकाउंट रिसीवेबल में है, और या मुझे R2R में काम करने में इंटरेस्ट आएगा। इनिशियल स्टेज पे आप किसी भी डोमेन से अगर काम स्टार्ट कर रहे हो, तो बाद में यू हैव द ऑप्शन टू थिंक कि कौन से डोमेन में आपको स्विच करना है, उसका नॉलेज गैदर करना पड़ेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। बट इनिशियल स्टेज से ही अगर आपको R2R का डोमेन मिलता है, तो 100% दैट्स गोइंग टू बी द बेस्ट। बट उसमें भी आपको पहले समझना है कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, आपको कौन से प्रोफाइल में काम करना अच्छा लगेगा। क्या आप अकाउंट्स पेबल करना चाहते हो? क्या आप अकाउंट रिसीवेबल करना चाहते हो? क्या आप R2R करना चाहते हो? ग्रोथ स्टैंड पॉइंट से, अपॉर्चुनिटी स्टैंड पॉइंट से अगर बात करोगे, तो कुछ इन डोमेन में से कोई डोमेन बहुत अ, रिक्वायरमेंट है R2R की, बहुत सारे जॉब्स ओपनिंग्स है, बट इट डज़न्ट मीन दैट कि बाकी डोमेन के भी नहीं है, वहाँ पे भी वी हैव द रिक्वायरमेंट, बट ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है। प्लस द requirement of that job profiles is limited, says that from the job responsibility standpoint, process driven है, सब कुछ streamline है, तो वहाँ भी आप काम कर सकते हो जहाँ आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। बट अगर आपको कुछ और हटके करना है, और ग्रो करना है, एंड योर इंटरेस्ट, यू हैव द इंटरेस्ट फॉर दैट, यू लाइक टू वर्क इन दैट डायरेक्शंस, तो आप R2R के लिए सोच सकते हो। अभी करियर स्टार्ट कैसे करें, और व्हाट एल्स, और कुछ हो सकता है क्या? बिग एमएनसीज़ में जाओगे, वहाँ पे ही आपको ये P2P, O2C एंड R2R एक अलग-अलग ऐसे डोमेन मिलेंगे। बट आप अगर स्टार्टअप में काम करोगे, या किसी प्राइवेट लिमिटेड में छोटे से एंटिटी में काम करोगे, इंडिया बेस्ड ऑर्गनाइजेशन में काम करोगे, तो वहाँ पे आपको ये P2P, O2C एंड R2R ऐसे डोमेन नहीं मिलेंगे। जहाँ टर्नओवर अच्छा खासा है, जहाँ पे 10 ग्रोइंग ऑर्गनाइजेशंस, एसएपी है, ओरेकल है, तो वहाँ पे ये सब आपको बाइफरकेशन मिल जाएगा।
ज़ोहो पे कोई काम कर रहा है, टैली पे काम कर रहा है, अ, दशकेरा पे काम कर रहा है, क्यूबी पे काम कर रहा है, तो वहाँ पे ये सब बाइफरकेशंस नहीं होते हैं। उतना एक ही बंदा जो है दैट वन पर्सन इज़ गोइंग टू बी वर्क ऑन द ऑल P2P, O2C, R2R सब कुछ वही कर रहा है या P2P, O2C कोई और कर रहा है, R2R का भी वो कुछ कर रहा है या रिपोर्टिंग कोई और कर रहा है। तो ऐसे वहाँ पे जॉब स्ट्रक्चर्स होता है। तो वहाँ पे वैसे ऑर्गनाइज़ेशन में अगर आप काम करोगे, तो जहाँ पे आपको P2P का भी नॉलेज आ रहा है, O2C का भी नॉलेज है एंड R2R भी आपको नॉलेज मिल रहा है। तो दैट्स गोइंग टू बी द ग्रेट फॉर यू अगर आप करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो। तो व्हाट एल्स का क्वेश्चन वो है कि अगर ऐसा कोई प्रोफाइल आपको मिले जहाँ पे स्टार्टअप है या छोटा एंटिटी है, जहाँ पे आप अकाउंट्स पेबल का भी रोल कर रहे हो, अकाउंट रिसीवेबल्स का भी रोल कर रहे हो, R2R का भी रोल कर रहे हो। हो सकता है MIS, फाइनेंशियल्स कोई और देख रहा है, बट आप अकाउंटिंग का स्टफ कर रहे हो। यू आर वर्किंग एज़ एन अकाउंटेंट फॉर होल दैट यूनिट, जहाँ पे आपको सब कुछ एक्सपोज़र मिल रहा है, छोटा-छोटा ट्रांज़ैक्शंस है। एंड जो अकाउंट्स पेबल में आप एक छोटे से एंटिटी के लिए काम कर रहे हो, दैट्स द सेम इज़ गोइंग टू बी देयर फॉर द बिग एमएनसीज़ एज़ वेल। सिर्फ वॉल्यूम वहाँ पे ज़्यादा है एंड जहाँ वॉल्यूम होता है, वहाँ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है, इश्यूज़ अलग-अलग आ सकते हैं। बट मोरल ऑफ द स्टोरी, जो आप एक इनवॉइस प्रोसेसिंग करने के लिए काम करते हो, वही आप 100 इनवॉइसेस भी अगर प्रोसेस करने हैं, तो उसके लिए भी सेम काम करते हो। अगर एक ऑर्डर टू कैश का इनवॉइस आप प्रोसेस सेल्स रेज़ करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, वही प्रोसेस आपको 1000 सेल्स इनवॉइसेस प्रोसेस करने के लिए करने हैं। तो यहाँ पे इसीलिए P2P एंड O2C को प्रोसेस ड्रिवन कहा जाता है। वहाँ पे प्रोसेस आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो एंड दैट प्रोसेस इज़ नीड टू फॉलो। वेरिएशंस आते रहेंगे बट 80% इज़ प्रोसेस ड्रिवन एंड जहाँ पे प्रोसेस ड्रिवन है, वहाँ पे ऑटोमेशन आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ऑटोमेशन का ज़्यादा स्कोप है। R2R में you have to think, you have to analyze, you have to do the multiplication, addition, subtractions, evaluations और वहाँ पे you have to go into the depths to ensure the accuracy. तो इनिशियल स्टेज पे आप अगर कॉम्बो स्टार्ट करते हो एंड बाद में फिर यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दैट नॉलेज एंड जंप टुवर्ड्स द R2R, देन दैट्स गोइंग टू बी द ग्रेट फॉर यू। तो ये आपके क्वेश्चंस का आंसर है कि सर फ्रेशर के लिए बेस्ट कौन सा है एंड सर व्हिच इज बेस्ट फॉर फ्रेशर्स। यू हैव टू डिसाइड बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड योर इंटरेस्ट एंड योर एस्पिरेशंस अबाउट दिस फील्ड एंड फिर आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सही है बोल के। FP&A भी है इसमें, फाइनेंस प्लानिंग एंड एनालिसिस, बट दैट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप जब हमारे पास सब नॉलेज हो जाए होगा। सो दैट्स आल्सो द वन एरिया वी हैव। ये तो सिर्फ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। टैक्सेशन अलग है, योर डायरेक्ट टैक्सेस अलग, इनडायरेक्ट टैक्स अलग है, ऑडिटिंग का अलग है, ट्रांसफर प्राइसिंग अलग है। बहुत सारे एरियाज़ हैं हमारे पास काम करने के लिए। बट एट द एंड ये इम्पोर्टेंट है कि आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि ये सब डोमेन में हमें क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेगी, हम क्या काम करेंगे एंड क्या हमें वो एरिया में इंटरेस्ट है, क्या हम वो एरिया में काम कर सकते हैं? वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए डूएबल है? तो आपको डिसाइड करना है कि आपको P2P में जाना है, O2C में जाना है या R2R में जाना है या आपको कॉम्बो करना है। सो यू हैव टू डिसाइड एट योर एंड एंड इसके लिए अगर आपको कोई करियर गाइडेंस चाहिए, आपको वन ऑन वन मेरे से बात करनी है एंड इफ यू नीड एनी क्लैरिफिकेशंस, then you can connect with us on our email ID accounts.gurukul@yahoo.com या finance@iudforllp.in। हम आपसे डिस्कस करेंगे, आपके वीकनेसेस, स्ट्रेंथ की बात करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट विल गाइड यू कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। सो बट एज़ ऑफ नाउ you have to decide what's going to be the best for you based on all these our discussions. Thanks guys for being with us till the end. ऐसे ही आपके अगर कमेंट आएँगे तो हम आपके कमेंट के लिए आंसर देने के लिए इनडायरेक्टली डायरेक्टली आंसरेबल है एंड वी आर हैप्पी टू गिव द आंसर्स फॉर दैट। थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो जाएगा बट येस वी विल ट्राई टू revert on each and every query, and as we already mentioned that share the knowledge as if we were to die tomorrow.
लर्न एज़ इफ यू वर टू लिव फॉरएवर। यही मंत्र है, इसी के ऊपर हम चल रहे हैं। एंड और भी आपके लिए आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आ जाएँगे। बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर अकाउंट्स गुरुकुल, लर्न अकाउंटिंग ऑनलाइन। Like, share, and subscribe to get a more insight related to accounting and finance. And you can connect at any time with us or our email ID accounts.gurukul@yahoo.com. Thank you.